एक फोन कॉल आया, सिर्फ आधे घंटे का काम है और उस आधे घंटे ने 3 सिपाहियों की पूरी जिंदगी और नौकरी को बर्बाद कर दिया। झांसी शहर एक शाम मिनरवा चौराहे के पास एक स्कूटी पर 2 आदमी जा रहे थे। एक का नाम था किशन पांचाल, दूसरे का किशन कुमार। किशन पांचाल सूरत के एक ड्राई फ्रूट कारोबारी जितेंद्र पटेल का मुंशी था, यानी उनके पास पैसों का हिसाब किताब और वसूली का काम देखने का भरोसेमंद आदमी। उस शाम को वो अलग अलग व्यापारियों से रकम वसूल कर घर लौट रहा था। बैग में थे पूरे 24,90,000 रुपए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब यह रकम उनके साथ में बिल्कुल सुरक्षित होगी। अचानक एक क्रेटा कार आकर उनके सामने रुकती है। कार से पुलिस की वर्दी पहने हुए कुछ लोग उतरते हैं। किशन पांचाल और उनके साथी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उन्हें जबरदस्ती कार में बैठा लिया जाता है और दोनों डर गए। और आखिर सामने वर्दी थी, कोई विरोध भी कैसे करता। करीब 2.5 घंटे तक कार शहर के अलग अलग इलाकों में घूमती रही। किशन पांचाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो अब वो ले जाए तो कहां लेकर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस समझ से भरे था। अगर ये सच में पुलिस वाले हैं तो इतना घुमाया क्यों जा रहा है, ये उनके दिमाग में चल रहा था। फिर कानपुर बाईपास के पास एक मंदिर के करीब कार रुकी, रकम से भरा बैग छीना गया और दोनों को वहीं छोड़कर वो लोग गायब हो गए। किशन पांचाल इतना डरा हुआ था कि उसने तुरंत पुलिस को खबर तक नहीं की। घंटों बाद समझाने बुझाने के बाद वो थाने पहुंचा और पुलिस को बातें बताई। कारोबारी जितेंद्र पटेल को जब पता चला कि उनके 24,90,000 रुपए लूट लिए गए हैं तो वह हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इसी दौरान एक क्रेटा कार की फुटेज मिली और यहीं से कहानी की परतें खुलना शुरू हो गई। कार की नंबर प्लेट के जरिए पुलिस जिस नतीजे पर पहुंची उसने पूरे महकमे के होश उड़ा दिए। पता चला कि इस डकैती में जालौन पुलिस लाइन में तैनात 2 सिपाही शामिल थे, राघवेंद्र राजपूत और मनोज। दोनों की ड्यूटी उरई में थी, लेकिन वारदात वाले दिन वो बिना बताए झांसी शहर पहुंच गए थे। अब सवाल यह था कि दोनों सामान्य सिपाही जो रोज की ड्यूटी करते थे अचानक एक डकैती में क्यों शामिल हो गए। क्या उन्हें पैसों का लालच था या फिर कोई और वजह थी। जैसे जैसे पुलिस पूछताछ आगे बढ़ी, एक नाम बार बार उनके सामने आने लगा, सूर्यांश यादव। यह वो नाम था जिसने पूरी कहानी को एक बड़े धोखे में बदल दिया। पूछताछ में पता चला कि सूर्यांश यादव ऑनलाइन सट्टे का शौकीन था और इसी सट्टे में उसने एक बहुत बड़ी रकम को गवा दिया था। उसने सतना के 2 लोगों नितिन तेजवानी और संस्कार तेजवानी को 24,90,000 रुपए सट्टे के चुकाने थे। यह वही रकम थी जो मुंशी किशन पांचाल के जरिए भेजी जानी थी। लेकिन सूर्यांश के पास एक आइडिया आया, रकम चुकाने की बजाय रकम को लुटवा दिया जाए। इस तरह न पैसा उसकी जेब से जाएगा और न ही कोई उसके ऊपर शक करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि यह एक साधारण डकैती है। यह पूरी साजिश उसने अपने रिश्तेदार और कुछ साथियों के साथ मिलकर रची। लेकिन असली प्लान तब पूरा हुआ जब उसने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करने की सोची, क्योंकि वर्दी देखकर कोई भी आसानी से डर जाता है, विरोध नहीं करता। और उसने ये सब कुछ प्लान किया और कुछ ऐसे लोगों को चाहिए थे जो असली पुलिसकर्मी हो। यही सूर्यांश ने संपर्क किया राघवेंद्र से। 1-1 लाख रुपए के लालच में राघवेंद्र और मनोज इस साजिश का हिस्सा बन गए। लेकिन कहानी में एक तीसरा किरदार भी था, सिपाही नीरज। नीरज उस वक्त छुट्टी पर था, अपने गांव गया हुआ था, परिवार के साथ अपनी जिंदगी में मस्त। तभी उसे राघवेंद्र का फोन आया। राघवेंद्र ने कहा, सिर्फ आधे घंटे का काम है, कोई परेशानी नहीं होगी, इतनी सी बात है, न कोई शक न कोई सवाल। नीरज ने वर्दी पहनी और झांसी पहुंच गया। उसे सीधे घटनास्थल पर ले जाया गया। वो शायद यह भी ठीक तरह से नहीं समझ पाया था कि आखिर हो क्या रहा है। वारदात खत्म होते ही वो वापस अपने गांव लौट गया, लेकिन सिर्फ आधे घंटे का काम उसकी पूरी नौकरी और जिंदगी को दांव पर लगा चुका था। वारदात के बाद राघवेंद्र ने नीरज से कहा कि वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर दे ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रेस ना कर सके। नीरज ने वैसा ही किया, यह सोचकर कि शायद इससे वो बच जाएगा। लेकिन पुलिस अब तक कई कड़ियां जोड़ चुकी थी, सीसीटीवी फुटेज, कार की पहचान और आगे की छानबीन से। राघवेंद्र और मनोज को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के पास से 1-1 लाख रुपए बरामद हुए, वही रकम जो उन्होंने उस काम के बदले में प्राप्त की थी। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह से सूर्यांश यादव का नाम सामने आया। पुलिस ने सूर्यांश और उसके साथियों गौरव यादव, सुखवीर सिंह, सूरज सिंह को भी दबोच लिया। कुल मिलाकर 24,50,000 रुपए बरामद हो गए। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हुई क्रेटा कार भी जब्त कर ली गई। लेकिन तीसरा सिपाही नीरज अब तक फरार था, जो अपने गांव में छुपा हुआ था। मोबाइल बंद किए हुए पुलिस की टीमें लगातार उसके ऊपर दबिश दे रही थी। आखिरकार मंगलवार को
नीरज को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर 12,000 रुपए और बरामद हुए। अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। एक कारोबारी की रकम, एक सट्टेबाज की चालाकी, दो लालची सिपाही और तीसरा सिपाही जिसने बिना सोचे समझे सिर्फ एक फोन कॉल पर अपनी वर्दी की इज्जत को दांव पर लगा दिया। जालौन के एसपी विनय कुमार सिंह ने तीनों सिपाहियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। झांसी पुलिस अब भी बाकी फरार आरोपियों को ढूंढ रही है, जिनमें अंकित यादव, नितिन तेजवानी, संस्कार तेजवानी की तलाश जारी है। राघवेंद्र और मनोज के लिए यह लालच था, लेकिन नीरज के लिए यह सिर्फ एक भरोसा था। भरोसा जो उसने अपने साथी सिपाही पर किया, और यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। एक वर्दी जो लोगों की हिफाजत के लिए दी जाती है, उसी वर्दी का इस्तेमाल एक धोखे को अंजाम देने में किया गया, और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन 3 सिपाहियों को हुआ जिन्होंने चंद घंटों के लालच में या भरोसे में अपनी पूरी की पूरी नौकरी गंवा दी। यह घटना दिखाती है कि ऑनलाइन सट्टे जैसी आदतें इंसान को कितनी बड़ी साजिश तक पहुंचा सकती है। एक शख्स की सट्टे की लत ने कई लोगों की जिंदगी और नौकरी बर्बाद कर दी। साथ ही यह भी याद रखना जरूरी है कि किसी दोस्त या साथी के कहने पर बिना सोचे समझे किसी गैरकानूनी काम में शामिल होना कितना भारी पड़ सकता है, चाहे वो सिर्फ आधे घंटे का काम ही क्यों ना हो। वर्दी पर लोगों का भरोसा होता है, और उस भरोसे को तोड़ने की सजा हमेशा भारी होती है। ऑनलाइन सट्टे से दूर रहें, और किसी भी संदिग्ध काम में शामिल होने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचें। और मेरा सभी दर्शकों से सवाल है, अगर आपका कोई भी करीबी दोस्त आपके कहे सिर्फ आधे घंटे का काम है और कोई परेशानी नहीं होगी, बिना पूरी बात जाने क्या आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेंगे? बताएं। जय हिंद, जय भारत।